अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश की राजनीति में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। जिनके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया और जिनको देश का सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनके मन में अचानक ख्वाहिश जगी कि अब मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना है। नीतीश कुमार की बिहार से विदाई हो रही है और वहाँ स्थिति असमंजस में है। लोग कह रहे हैं बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये क्या हुआ है बिहार में और इसका भारत की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों किया या उनसे ये फैसला क्यों कराया गया, इन विषयों पर आज विस्तार से चर्चा। कल तो खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तो लोगों को लगा मीडिया में तरह तरह की खबरें आती रहती हैं तो ये भी एक होगी। लेकिन आज जब लोगों को इत्मीनान हो गया, जब पूरे देश ने नीतीश कुमार को राज्यसभा का पर्चा भरने से पहले एक ट्वीट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा बिहार के मुख्यमंत्री ने कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री और दुनिया के इतिहास में 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले राजनेता का अचानक बिहार की राजनीति से खुद को यूं अचानक अलग कर लेना कुछ हजम नहीं हुआ। वो भी तब जब अभी कुछ महीने पहले ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की प्रचंड बहुमत की सरकार आई हो और उसके चेहरे नीतीश कुमार रहे हों। भारतीय जनता पार्टी के किसी स्थानीय चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं हुआ, मोदी और नीतीश की जोड़ी पर चुनाव हुआ था। गाने भी चले थे, जोड़िया मोदी और नीतीश की कमाल की हिलेबा। तो मोदी और नीतीश की जोड़ी थी जिसने ये चुनाव जीता। बिहार में नीतीश कुमार की जो छवि है वो एक असाधारण नेता की है, एक ईमानदार, मेहनती, राज्य के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री की है। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी एक सिरे के बाद आलोचना नहीं कर सकते। बिहार में नीतीश कुमार की आलोचना को स्वीकार नहीं सामान्य तौर पर किया जाता, और यही कारण है कि जब उनको चेहरा बनाया गया गठबंधन का, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के हिस्ट्री में इतनी सीटें शायद नहीं आई थी जितनी इस बार आई, और एक अभूतपूर्व सरकार बनी। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी उत्तर प्रदेश में 10 बार, देश भर में कोई भी 10 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। एक गली में 10 बार लगातार पार्षद हो पाना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार जैसे कॉम्प्लिकेटेड, जाति पर बटे, सामाजिक रूप से बटे राज्य के 10 बार मुख्यमंत्री, ईमानदार। तो उनकी इतनी अनसेरेमोनियल विदाई का कारण क्या है? पूरा देश ये जानना चाहता है। सबके मन में ये प्रश्न है कि नीतीश कुमार के साथ अचानक ये क्या हुआ। कल रात अमित शाह दिल्ली से फ्लाई करते हैं, पटना पहुंचते हैं और आधिकारिक ऐलान आज हो जाता है। नीतीश कुमार पर्चा दाखिल कर देते हैं। अब अनअपोज्ड जितने भी नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं सब अनअपोज्ड होंगे और सब निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। तो आप 2 सदनों के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? तो उन्होंने सुबह एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, लिखा कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को राज्यसभा का सदस्य बनने की कितनी ख्वाहिश है, क्या कारण है इसके पीछे? और जैसे ये खबर सार्वजनिक हुई, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने बड़ा बवाल किया। पूरी पार्टी, हालांकि जो मेन लोग हैं, संजय झा, ललन सिंह, ये सबको तो पता था, लेकिन नीचे नहीं पता था। विधायक भी स्तब्ध हैं कि अब तक अपर हैंड था सरकार में, मिनिस्टर भी स्तब्ध हैं कि अब तक अपर हैंड था सरकार में। अब क्या होगा? तो अब क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। अगर कोई मीडिया वाला या पॉलिटिकल लोग ये दावा करे जेडीयू के या बीजेपी के, तो बहनों भाइयों किसी के दावे पे यकीन न करना जब तक अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई ऐलान न हो जाए, क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं है। तब भी किसी को नहीं पता था जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पता तब भी नहीं है कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, पता तब भी नहीं है कि इसमें सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा
और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम आने के तत्काल बाद ऐसा काम हो जाएगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। अब इसमें दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला, क्या नीतीश कुमार पर कोई दबाव है जिसके कारण वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो भी तब जब उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिल्ली को वो सपोर्ट दे रहे हैं, उनके सपोर्ट से दिल्ली की सरकार को बहुमत है। तो कारण क्या है इसके पीछे? या फिर कोई बीजेपी और जेडीयू के बीच ड्यूरिंग बिहार इलेक्शन कोई डील हुई थी कि आपको कुछ दिन के लिए तो हम रखेंगे, फिर आप राज्यसभा आ जाइएगा और फिर बिहार की सत्ता हमें दे दीजिएगा, यानी हमारा चीफ मिनिस्टर। तो क्या बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? बहनों भाइयों, नैतिक और राजनीतिक रूप से तो हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ एमएलए सबसे ज्यादा हैं बीजेपी के पास, तो विधायक तो मुख्यमंत्री भी उनका बनेगा। कौन बनेगा? क्या सम्राट चौधरी या फिर कोई और? क्योंकि यूजीसी का जिस तरह बवाल चल रहा है, अब जनरल कास्ट कम्युनिटी को भी थोड़ा हैंडल करना है। बहुत से लोग तरह तरह के नाम चला रहे हैं, तो कोई भी बन सकता है। लेकिन पूरा देश स्तब्ध है कि ये हुआ क्या, ये कांड क्या हुआ, और नीतीश कुमार के इस तरह से अनसेरेमोनियल विदाई का कारण क्या है, और क्या जनता दल यूनाइटेड में एकता बनी रहेगी या ये पार्टी बिखरेगी? विपक्ष को अब एनडीए पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और पटना की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बैठेगा। आप कुछ रोचक बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। और हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई। नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ, जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। वैसे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व और समझदार हैं। इन्होंने आ रही आहट को चुनाव के वक्त ही भांप लिया था और कहा था कि ये ज़्यादा वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे, तो आहट इन्होंने भांप ली थी। आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। मनोज लाल मनु मेरे साथ पटना से मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण हैं, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। संजय वर्मा बिहार के बहुत ही जाने माने पत्रकार। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस पोस्ट दिवाली धमाकेदार पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सॉरी, होली है, इसीलिए तो दिवाली बोला था। ओके, ऑल राइट। मनोज लाल मनु जी, आपका स्वागत। ये क्या हो गया सर? ब्रजेश जी नमस्कार। सभी साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को भी नमस्कार। कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो नहीं तो फिर नीतीश कुमार नाम किस चीज का? नीतीश कुमार खुद में ही एक समाचार हैं। उन्होंने अपने मन की इच्छा व्यक्त की। अब वो राज्यसभा जाने की इच्छा व्यक्त की और सारे लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में रखा, और वो राज्यसभा जा रहे थे। राज्यसभा जा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े है कि बिहार से उनकी कोई पकड़ समाप्त हो गई हो या कोई उनको नजरअंदाज करेंगे। नीतीश कुमार किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेते हैं ब्रजेश जी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका कोई भी निर्णय होता है अपने ही
मन से होता है, राय वो सबका लेते हैं, लेकिन करते हैं अपने ही विचार से। तो इसलिए हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है कि अचानक से ये बदलाव हुआ, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। लेकिन उन्होंने तो चुनाव से पहले ही अपना इशारा किया था कि उनकी इच्छा है कि वो राज्यसभा जाएं, इसकी भी एक सदन के सदस्य रहें। ऐसा बात उन्होंने सर दुनिया में कोई और एक आध उदाहरण देके मेरा मुंह बंद कर दीजिए कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये ख्वाहिश जताए कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। देखिए, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन कई ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए हैं बिहार में जिनको कान पकड़कर ऊपर हटा लिया गया है। कई ऐसे हैं, बिंदेश्वरी दुबे का आप याद कर लीजिए, चंद्रशेखर सिंह का याद कर लीजिए, जगन्नाथ मिश्रा जी का याद कर लीजिए। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, दिन में और रात में अचानक उनका रिजाइनेशन आ गया। यही बात तो लोग नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक्सट्रीम प्रेशर के कारण मुख्यमंत्री का पद छोड़कर उनको दिल्ली में राज्यसभा जाना पड़ रहा है। देखिए, अब लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। लोग तो चुनाव के समय भी कहते थे कि चुनाव का रिजल्ट आएगा, और जितने सारे लोग बैठे हुए हैं ब्रजेश जी, सारे लोग डिबेट के समय कहते थे कि रिजल्ट आने के बाद यहाँ उनको मुख्यमंत्री का ओथ ही नहीं लिया जाएगा, दूसरे आदमी देंगे। तो अब लोग, ये लोग विपक्ष के लोग क्या कहते हैं इस पर क्या हम लोग मुख्यमंत्री नहीं का पद छोड़कर राज्यसभा का सदस्य बनने पर जनता दल यूनाइटेड और आप लोगों में जश्न का माहौल है? आप सबने उसको सेलिब्रेट किया, खुश हैं आप लोग? देखिए, आप देखिए, शुरू के समय में क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से कोई ऐसा नहीं ट्वीट हुआ था, और जब से ट्वीट हुआ है तब से सारे लोग मुख्यमंत्री जी के प्रति हैं। ट्वीट होने के बाद से देखिए, कार्यकर्ताओं में विरोध था। लोग जिस तरह से मीडिया के चैनल में आ रहा था, विपक्ष के नेताओं का बयान कल से शुरू था, उससे लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ही ट्वीट किया और उन्होंने नामांकन किया, तो अब धीरे धीरे ये बात आपको कितना खुश करती है, कितना उत्साह देती है, कितना उमंग और ऊर्जा से भरती है कि अब आपके सिर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा? अब जब हम कम संख्या में थे, हमारे जब मुख्यमंत्री यहाँ हुए 2020 में, जब हम 43 थे और वहां हमने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो फिर उनके दल के लोग, जो और दूसरे दल के लोग थे, वो कितने उमंग में थे। कहने का मतलब यह है कि जब आप एक साथ 5 दल हैं, तो उसमें किसके साथ कौन आदमी, देखिए हमारे यहाँ तो क्या ये कोई डील का हिस्सा था चुनाव के दौरान मनु जी की शपथ के 2-3 महीनों के बाद नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार नाम देश का चटती हुई सर, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कोई डील की थी? चलता है उस और जवानी चलती है ब्रजेश जी। और बिहार में नीतीश कुमार सर जवानी राज्यसभा चली गई सर। नहीं, कैसे चली गई? सब कुछ हुआ, वो भी एक उनका अपना इच्छा है। 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर किया, तो वो वहां जा रहे हैं। सर मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। मैंने प्रशंसा की कि लोग अपनी गली में पार्षद 10 बार नहीं बन सकते। मैंने प्रशंसा की। मैं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फैन हूं, प्रशंसक हूं उनकी राजनीति का, कि जिस दौर में बिहार में हर गली में 3 नेता 2 माफिया बैठे हों, एक व्यक्ति 10 बार से मुख्यमंत्री पद की शपथ और 2005 से लगातार चीफ मिनिस्टर। सर दुनिया में ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। नहीं ब्रजेश जी, मैं रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग यहाँ हैं, जो नीतीश कुमार को जानते होंगे, नीतीश कुमार न कोई डील में विश्वास रखते हैं, न किसी के दबाव में आते हैं। लोग कह रहे हैं कि बार बार उनकी पलटने, कोई दबाव हुई। मनु जी, लोग कह रहे हैं, इंटरनेट पर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बार बार पलटाते थे, इस बार बीजेपी ने फाइनली उन्हीं को पलटा दिया। अब देखिए, अब लोग क्या कर रहे हैं, बार बार वो अगर जाते थे तो जिसके साथ जाते थे तो वो भी तो हाथ बढ़ा के आते थे, उनको भी तो लोग पलटा दिए।
उनको तो बिहार की जनता ने पलटा दिया बिहार में। थैंक यू सर, आपका इसीलिए शुक्रिया। ये सब कृपया नहीं हमारे है। साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, क्या हम लोग आपको सार्वजनिक रूप से बधाई दे सकते हैं कि बिहार में आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है? मेरी सभी को राम राम। और बधाई तो हमेशा स्वागत योग्य होती है, कोई आप गाली थोड़ी ना दे रहे हैं, अब तो बधाई देंगे, उसको मैं बहुत खुशी से स्वीकार भी करूंगी। बधाई कभी भी लौटाई नहीं जाती है, उसको स्वीकार करना पड़ता है और स्वीकार करना चाहिए। आप मुझे बधाई देना चाहते हैं तो बिल्कुल बधाई दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो गठबंधन का ही होगा ना। तो यहाँ पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानों की तरह अगर विपक्ष नाच रहा है तो उनको नाचने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई नीतीश कुमार जी का जो भी रोल रहा है बिहार की राजनीति में, तो वो तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया ना। जंगल राज को मंगल राज कैसे बनाया गया, विकास की जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त करी है, सब जानते हैं, एक दाग नहीं है उनके ऊपर। और आज अगर मुख्यमंत्री के पद से हटकर राज्यसभा के माध्यम से एक बड़ी भूमिका राष्ट्र की राजनीति में वो निभाने जा रहे हैं, तो परेशानी किस बात की हो रही है। तो राजनीतिक पद तो आते जाते रहते हैं, परंतु जो वो अनुभव होता है और उस अनुभव को अगर आप राष्ट्र की राजनीति में समर्पित कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि एक राष्ट्रवादी होने के नाते आपको भी खुशी होनी चाहिए इस बात की। तो क्या मैं नीतीश कुमार जी को आने और बधाई दे सकता हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, और आप ये बात कंफर्म करती हैं कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, मतलब वो कोई बड़े मिनिस्टर बनेंगे केंद्र में? अब तो आपकी बात से कंफर्म है। नहीं, मेरी बात से आप कंफर्म क्यों कर रहे हैं? जो भी कुछ है वो राज्यसभा में आ रहे हैं, और अभी आपने भी कई बार ये बात कही है कि उनका जो राजनीतिक अनुभव है अद्वितीय है, विश्व में अद्वितीय है। तो इस अनुभव का उपयोग क्या राष्ट्र की राजनीति में राष्ट्र के लिए नहीं किया जाएगा क्या? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी आपने कहा कि कोई उदाहरण दो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है वो केंद्र की राजनीति में आए। अरे नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा मैडम थे, किसी ने ख्वाहिश नहीं जताई कि मैं सीएम का पद छोड़ के जाना चाहता। नहीं, मैं केंद्र की राजनीति की बात कर रही हूँ। उन्होंने चुनाव लड़ा ये, और आप जो नीतीश कुमार जी हैं वो राज्यसभा के माध्यम से आ रहे हैं केंद्र की राजनीति में, तो स्पेकुलेशंस किस बात की? तो मैडम दिल्ली में कौन सा पद खाली है? सारे पद तो भरे हुए हैं मंत्रियों के, कौन सा पद रिक्त है? कहाँ उनको लाया जाएगा? सब भरे हैं ना पद। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी आपको बुला के इस बात पर चर्चा करें। बड़ी अनसेरेमोनियल विदाई की आपने उनकी, कोई कारण था? नाराज थी आप? क्योंकि चुनाव तो उनके चेहरे पे लड़ा गया था, ये कहा गया था नीतीश जी ही रहेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ, जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है राजनीति में, कि राजनीतिक पद जो है ना वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। इनका विचारों को क्यों चला गया? आप उन पदों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, उसका उपयोग होना चाहिए, वो बेकार नहीं जाना चाहिए, तो उसका उपयोग होगा। जी जी, करेक्ट बात। आज काफ़ी केयरफुल हैं बोलते वक्त, वो चाहती कि कम से कम सवाल। बहुत शुक्रिया मैडम, कृपया हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं डॉक्टर अनुज कुमार तरुण को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका तरुण जी। आपके किस्मत में सर सिर्फ इंतज़ार लिखा हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री बदल रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की एक अनसेरेमोनियल विदाई हो गई, इसका कारण क्या है? और दूसरा तो अब ये तय है, आप लोग भी सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजभवन में शपथ लेगा। देखिए ब्रजेश जी, हम लोग के लिए कोई नई बात नहीं। हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं 25 से 23 नीतीश फिनिश हमारा नारा रहा है, और हम लोग शुरू से बोलते रहे, हमारे नेता भी बोलते रहे। ये हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात जनता दल यू के कार्यकर्ताओं के लिए है। हम लोग तो जानते ही थे कि बीजेपी का चरित्र और चेहरा यही रहा है, इनका मॉडल यही रहा है। महाराष्ट्र मॉडल उलट के देख लीजिए, तेजस्वी जी ने भी कहा ना कि यहाँ है जो कि महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा, उसका नतीजा देख रहे हैं, बिल्कुल है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है ना कि देखिए, अलग होना या नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, उनको पद से हटाना, ये इस पर विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन हटाया किस तरह से जा रहा है
ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से नजरअंदाज करके नीतीश कुमार को हटाया गया और दबाव बनाकर, आखिर में कौन सा दबाव है, कौन सी मजबूरी है, क्या किस बात को लेकर नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस केंद्र में ये महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पूछा भी गया। कल पटना में देखे होंगे कि जनता दल के कार्यकर्ता तरह तरह के सवाल उठाए कि नीतीश कुमार को सामने लाया जाए, मीडिया के सामने लाया जाए। जो नीतीश कुमार 2024 से मीडिया के सम्मुख नहीं आए, वो सामने आकर बताए ना कि उनकी इच्छा शामिल है कि हम राज्यसभा जाने जा रहे हैं। अरे लिखा उन्होंने ट्वीट किया है और आज खुशी खुशी गृह मंत्री के साथ नॉमिनेशन। यही सवाल है कि नीतीश कुमार जैसे लोग जो जमीनी नेता हैं, लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के जमीनी नेता हैं, जनता से के बीच में जाकर संवाद करते हैं, वो ट्वीट का सहारा लेंगे, वो ट्वीट का सहारा लेंगे कि है जो कि हमारी इच्छा थी राज्यसभा जाने के लिए। अरे भाई, उनकी इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की है, अब प्रधानमंत्री बना के भेजते तो मैं मानता हूं उनको उचित सम्मान दे रहे हैं आप। प्रधानमंत्री का भी रास्ता राज्यसभा लोकसभा से ही जाता है। नहीं, तो आप डायरेक्ट कहिए ना कि इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए राज्यसभा ले जा रहे हैं। अरे वो तो वैकेंसी नहीं है, वो वैकेंसी नहीं है। 6 महीने का समय मिलता है, इसके लिए 6 महीने का समय भी होता है। तो नीतीश कुमार का अपमान है और बिहार में जो चुनाव में जनाधार मिला उसका अपमान है। कल उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी को बहुत मेहनत से सींचा है, तो उन कार्यकर्ताओं का सवाल था कि नीतीश कुमार जो कुर्सी के लिए इतने बार है, जो कि अपनी विचारधारा को गिरवी रखकर है, जो कि कभी इस दल में कभी उस दल में आते जाते। डॉक्टर साहब, कैसा भी राजनीतिक माहौल पटना में हो, लेकिन आप न तो घर के रहे न घाट के। किसने कहा सर? घर छूट गया सर, घाट भी छूट गया सर। कहाँ गए? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं छूटा है। ये देखिए, हम बार बार करें, जो मैंडेट है ये तो बिल्कुल किस तरह से आया आपको भी पता है। अंदर खाने की बात है, इस डिबेट में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बाद भी हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ जो छल हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ, जो पार्टी के साथ जो छल हुआ है, ये बीजेपी का चरित्र का और चेहरा है। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। मैं संजय वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। संजय जी, आपका स्वागत। ये क्या हो गया सर? जी, आपका सवाल। मैं जानना चाहता हूं ये क्या हो गया। ये है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती वहीं लूटी जहां पानी कम था। कुछ इसी अंदाज में नीतीश जी की विदाई हुई है। किसने लूट ली कश्ती सर आपकी? मुंजा पार्टी ने। मुंजा? हुज मुंजा? वो सब लोग जानते हैं बिहार के अंदर भुंजा पार्टी कौन है। बिहार के लोग जानते हैं भुंजा पार्टी कौन है। सर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो, क्योंकि पूरे देश के दर्शक जुड़े हैं, थोड़ा क्लैरिटी दो सर इस पे। सर प्लीज। मैं नाम लेना नहीं चाहता। उन तमाम भुंजा पार्टी के लोगों को आज जो आक्रोशित कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सड़कों पर खूब जम करके गालियां दी है उनके नाम को लेकर। ये सर्वविदित है। पटना के चप्पे चप्पे में जो कुछ भी हुआ, जनता दल के मर्माहत आक्रोशित और रो रहे बिलख रहे कार्यकर्ताओं ने इस भुंजा पार्टी पर ही अपना सबसे बड़ा रोष जताया कि वो कल भी भाजपा के थे, आज भी भाजपा के हैं, और उन्होंने भाजपा का काम आसान कर दिया। जो काम लालू यादव नहीं किया था, मतलब लालू यादव नीतीश कुमार से कभी नहीं जीत पाए। अगर गौर करें तो भाजपा ने भी खूब प्रयास किया नीतीश कुमार को डाउन लाइन में लाने के लिए, डंप करने के लिए राजनीति, लेकिन भाजपा भी नहीं कर पाई। लेकिन जो नीतीश कुमार के जो आस्तीन के सांप कहे जाते हैं, लालू यादव का बेटा कहता है कि जयचंदो ने मुझको बाहर किया, तो यहाँ भी यह जो खेल हुआ, भाजपा ने जनता दल के अंदर के जयचंदों को आगे करके नीतीश कुमार को बड़ी बेरहमी से कुर्सी से बेदखल किया। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि देखिए, इमोशंस अलग चीज हैं, पॉलिटिकल फैक्ट ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से कम एमएलए है उनके पास। नैतिक और राजनीतिक रूप से उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं लेके बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। आवाज नहीं आ रही है सर, आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, मैं वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी,
नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में आ रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। दो चीज़ें हैं सर। पहली बात तो नीतीश कुमार जी को मादुरो बना दिया है। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ले गए थे, ऐसे ही नीतीश कुमार जी का अपहरण करके पटना से दिल्ली ले गए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप इसकी लिस्ट लंबी है और आप इसके गवाह हैं। मायावती जी हों, जयललिता जी हों, नवीन पटनायक हो, चौटाला हो, आपका एकनाथ शिंदे साहब हों, किसी को भी आप उठा लीजिए, सुखबीर बादल हों, ठीक है ना, ये सब के सब लोगों को ख़त्म किया एक साथ, किसी को गले लग के, किसी को गले से हट करके। और आज परिस्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार के बाद अब नायडू जी का नंबर आने वाला है, ये भी जान लीजिए आप। पहला नंबर इसका है और इसके बाद अगला नंबर, वो कहते हैं ना कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। तो अगला आदमी खुद राज्यसभा सदस्य बनना चाहता है, उन्होंने ख्वाहिश जताई है। वो तो बताया ना कि वो ख्वाहिश की जो भाषा है, वो ख्वाहिश की भाषा अपने आप बता रही है कि वो मादरो बन के कितने मजबूर हैं। जब क्लचेज में आ गया, अभी मुंजा पार्टी कहे तो वो क्या नाम, जो संजय वर्मा साहब हैं, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुंजा पार्टी ने कर दिया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा में ले जाकर के हो सकता है इनको कोई कैबिनेट मंत्री बना दें, उप प्रधानमंत्री बना दें, कुछ बना दें, लेकिन बिहार इनको छीनना था, बिहार इन्होंने छीन लिया। अब यहां पर जनता का सवाल आता है। सर, हम तो बहुत साफ सी बात करते हैं, ये जाने इनका काम जाने। भारतीय जनता पार्टी ने छल से, कपट से, प्रपंच से अपना मुख्यमंत्री बना ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां पर हमें क्या चाहिए? जो जीविका दीदियों को 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपए दिए और जिनको वादा किया गया था 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए देंगे, वो 2 लाख रुपए मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को 9 लाख लोगों की नौकरियों के लिए कहा गया था, वो नौकरियां मिलनी चाहिए। कानून व्यवस्था वहां पर अच्छी होनी चाहिए। आज की डेट में जिस तरीके की भी जो इन्होंने वादे किए थे नीतीश कुमार ने, वो वादे पूरे करने चाहिए। यहां पर आप इनको एकनाथ शिंदे बना दे रहे हैं या आप उनको नवीन पटनायक बना दे रहे हैं, ये नीतीश कुमार बन रहे हैं, हम तो बन नहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी को चेता दिया गया था, तो नीतीश कुमार जी कब्जे में है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्षेत्रीय दलों को, जो जिन जिन क्षेत्रीय दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी रहती है, उनको खा जाती है। और कांग्रेस पार्टी का आप आज ही का आप देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जिस जिस क्षेत्रीय दल के साथ रहती है उसको बढ़ाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराष्ट्र में श्री शरद चंद्र पवार जी को राज्यसभा भेजना है जी। शरद पवार साहब को हम लोगों ने, सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, उसके बाद हम लोगों ने शरद पवार साहब को राज्यसभा भेजा। हम क्षेत्रीय दलों के साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं, वो क्षेत्रीय भाजपा वाले क्षेत्रीय दलों के साथ अपमान का व्यवहार करते हैं। दीपक रंजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका स्वागत। अखिलेश जी का एक बयान आज मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है, आप लोगों को क्या इल्हाम था कि इस तरह का काम बिहार में होने जा रहा है? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी जो है, नीतीश कुमार जी को कोई टाइट कर रहा है, नीतीश देखो फोन आया। भारतीय जनता पार्टी जो है इस होली के पावन पर्व पे नीतीश कुमार जी के साथ खेल गई। आपको डरने की जरूरत नहीं है मनु जी, कोई कुछ भी कहे, आप डटे रहना, बोलिए। ये होली के पावन पर्व पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार जी के साथ खेल गई। उनसे क्या कही कि 20 साल हो गया आपको मुख्यमंत्री बने, चलिए वही आपको प्रधानमंत्री बनाते हो कि सीएम के बाद तो पीएम। कौन बनाना चाहे आप लोग? अरे हम क्यों बनाएंगे, जो लेकर के गए, जो हाईजैक करके लेकर के गए। अब चलिए उनको बेवकूफ़ बना करके वो लेकर के गए, चलिए दिल्ली, अब आपको दिल्ली चलते हैं, आपको जो है कुछ दिन बाद आपको पीएम बना देंगे और उसका कुछ दिन बाद कह देंगे बुरा ना मानो होली है। दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। कौन सी वैकेंसी होती है? दूसरा कोई भी महत्वपूर्ण मंत्रालय खाली ही नहीं है। किस चीज की? अरे तो भाई हम कह तो रहे हैं कि हमारा किसी को हटा के पद मोदी सरकार नहीं देती है, आदरणीय सब अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। विजय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले कहा था, क्योंकि बीजेपी की फितरत ही है ये, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दूरदर्शी, उन्होंने उसी टाइम आकलन लगा लिया था। उसी टाइम उन्होंने कह दिया था कि देखिए बीजेपी उनके चेहरे पर चुनाव तो लड़ रही है, अपनी सीटें बढ़ा लेगी, एन केन प्रकार ईवीएम के रास्ते, पुलिस बल के रास्ते, जैसे भी अपनी सीटें बढ़ा लेगी। उसके बाद इनको, नीतीश कुमार जी को दूध की मक्खी की तरीके से निकाल फेंकेगी। भाई कौन ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री रहते हुए और राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर करेगा? देखिए उनको प्रलोभन दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने इच्छा जताई थी कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ के मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान छोड़कर आए ना। और राजस्थान में पर्ची से मुख्यमंत्री बन रहा है,
वो भी वसुंधरा राजे जी से पर्ची दिलवाई खुलवाई जा रही, एक्चुअली गलत। वो बेचारी शॉक हो गई, सन हो गई। क्या नाम, वो यादव का तो नाम भी शिवराज सिंह को नहीं पता था। नहीं, उन्होंने प्रपोज तो उन्होंने अरे फिर किया। नहीं, जो आप प्रपोज तो उन्हें कहा नहीं कराया गया। करवाया, वो अलग बात है। कहा क्या, उनसे लिखवाया जाता है, ट्वीट कराया जाता है, इस पे पोस्ट कराया जाता है, इस तरीके से ट्रैप कर लिया जाता है। और ये भी अच्छा, एक बात बताओ, दुखी हो, चलो जनता दल यूनाइटेड दुखी हो तो समझ में आए, ये विपक्ष इतना स्यापा क्यों फैलाए हुए? हाय नीतीश, आपसे क्या मतलब भाई? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका एक बिगेस्ट अपोनेंट, एक सेनापति मैदान से हट गया। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो देख रहा हूं आप लोग टसुए बाहर है सर। अरे हम कोई टेंशन नहीं, मत रो प्लीज। हम तो मुख्यमंत्री जी के हालात पे, क्योंकि हमारे साथ थे ना पहले, वो इंडिया ब्लॉग में थे। बीजेपी ऐसे कई स्ट्राइक्स आप लोगों पे करेगी, आप बेहोश मिलोगे सर। इंडिया ब्लॉग में रहते तो आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री होते। बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री का चेहरा हमने उनको प्रपोज किया था। रंग बिरंगे गए कहाँ, ना इधर के रहेंगे ना आप उधर देखिए, के रहेंगे। रंग बिरंगे ड्रेस में मौजूद वीरेन जी डिबेट में आ गए हैं। होली अगर किसी पे दिख रही है ठीक से तो हमारे वीरेन जी पे दिख रही है, और या अनिला सिंह जी पे दिख रही है। वीरेन जी आपका स्वागत। ये क्या हो गया बिहार में वीरेन जी? देखिए, नीतीश कुमार के फैसले से सभी लोग हतप्रभ हैं। जो 10 बार से मुख्यमंत्री हो, करीब 21 साल वो मुख्यमंत्री रहे, और अचानक से उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। वो दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा के मेंबर बनकर। अब की बार तो वो करीब 4.5 महीना रहे। अभी 4.5 साल से ज़्यादा की उनकी सरकार बची हुई थी, और कोई भी मुख्यमंत्री का पद इस तरह से छोड़ेगा, इस तरह का कोई उदाहरण मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई इतना आसानी से राजी नहीं होता है। यही जीतन राम मांझी थे जिनको टेम्पररी तौर पर नीतीश कुमार ने बनाया था, और वो माने नहीं, बाद में पद छोड़ने नहीं, उनको पार्टी से निकालना पड़ा उनको। कई ऐसे उदाहरण हैं कि मुख्यमंत्री के पद से लोगों को खींचकर उतारा गया है। लेकिन नीतीश कुमार के मामले में अचानक से जो हुआ है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि बीजेपी का स्वाभाविक हक बनता है ब्रजेश जी। जो विधानसभा की स्थिति है उसमें 89 सीट बीजेपी के पास है और 85 नीतीश कुमार के पास है। बीजेपी चाहती तो पहले भी अड़ सकती थी जीत पर कि हम सीएम बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत बहुमत की सरकार है, दोनों गठबंधनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह फैसला अपने बेटे के भविष्य बनाने के लिए किया है, या उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, या बीजेपी से पहले ही चुनाव के पहले उनकी कोई डील हो गई थी कि थोड़े दिन आप मुख्यमंत्री रहेंगे फिर हमारा सीएम हो जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। कुछ दिन पहले वो चर्चित तब हुए जब उन्होंने पटना में डीएम के पैर छू लिए थे, और वो बहुत साधारण सी स्थिति में रहते हैं, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते। अब नीतीश जी मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं तो उनका डिप्टी सीएम बनाए जाने के लिए उनका नाम चर्चा में है। लेकिन एक बात आप देखिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, लोग भले ही चाहे जो कहें, लेकिन इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ जो वादा किया वो निभाया। चाहे आप महबूबा मुफ्ती को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हो जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे को जो बहुत कम सीटें थी उनके पास, उसके बावजूद उन्हें सीएम बना के रखा। फिर दोबारा जब बीजेपी का सीट ज़्यादा आई तो उनको हटाकर डिप्टी सीएम बनाया। आज नीतीश कुमार को भी कम सीट होने के बावजूद उन्होंने बना के रखा था। 4 सीट का भले अंतर था, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 2 की थी। तो ये बीजेपी ने कुछ और जो वादा किया होगा उनसे, हो सकता है वो आगे निभाए, लेकिन आज की तारीख में ये बात समाप्त हो जाती है कि बिहार में जो आरोप लगता था पलटी मार वाला, वो पलटी मार वाला आरोप अब खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात कि नया सीएम कौन बनेगा, नए सीएम को लेकर 2 डिप्टी सीएम दावेदार हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो भी दावेदार हैं। बीजेपी का अब तक हिंदी भाषी राज्य में बिहार एक ऐसा राज्य रहा जहां पर कभी सीएम नहीं वो बना पाई। हिंदी पट्टी में
ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आया है। पर एक चीज विजय जी- टाइमिंग बड़ा थोड़ा हैरान करती है कि इधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, अभी मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस का इस्तीफा हो गया, और अभी डिबेट कर रहा हूं तो अभी खबर आ रही है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता का भी इस्तीफा हो गया। ये देयर इज समथिंग, कुछ तो पक रहा है, कुछ तो चल रहा है। देखिए ये बीजेपी है, इसमें बहुत सारी चीजें बदलाव होती हैं अचानक, और सियासत में 21 साल का समय बहुत होता है। और ये अभी बात आ रही थी भुंजा पार्टी वाली कि बिहार में भूजा पार्टी बड़ी चर्चित है, और भूजा मतलब बीजेपी के लिए लोग कहते हैं कि जो 10,000 वाला स्कीम था उसकी वजह से खजाना खाली हो गया बिहार में। होली में कहते हैं बड़ी मुश्किल से वेतन दे पाए हैं। तो नीतीश कुमार जी जब चले जाएंगे तो उनके ऊपर से ये आरोप कभी नहीं लग पाएगा कि वो शराबबंदी किए और खुलवाए। तो अब नई सरकार में शराबबंदी जो लगी है वो शराब हटाने का आदेश हो सकता है। एक तो बिहार में एक राजस्व का एक बड़ा स्रोत बढ़ेगा, और तस्करी जो इधर उधर से हो रही है वो भी मुक्ति मिलेगी। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। जी शराब का भी वहां पर एक मामला आया है। जी लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे के राजनीतिक जीवन को संवारने के लिए भी ये फैसला किया है। अब कैसे संवरेगा उनके बेटे का जीवन, क्या होगा जी उनके बेटे का जीवन कैसे संवरेगा? देखिए, नीतीश कुमार का बेटा हो सकता है कि सरकार में आएगा, डिप्टी सीएम बनेगा, और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी आगे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसा भी कोई ऑफर दे सकती है, क्योंकि वो एक सेकुलर नेता की छवि कर रखते हैं। तो वो हो सकता है कि भाई 75 साल की उम्र हो गई है, लोग आए दिन उनको आरोप लगाते थे। अब विजय जी, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद कोई शराब तो बंद हुई नहीं बिकना, तस्करी होती है। एक बिहारी दामाद अपने ससुराल गया तो ससुर ने पूछा, बोतल खोली, ससुर जी भी लेते थे, तो दामाद से पूछिन कि पियत हो का, तो कहीं कि हाँ थोड़ा बहुत ले ली, कहीं पहले से पियत रहे हो, कहीं नहीं बस आजे से चालू किए हैं। तो ससुर जी ने दामाद से पूछा तुम हो कुछ लाए हो, तो बोले हाँ एक बोतल है। तो बोले अच्छा पहले हमारी वाली पी लो फिर तुम्हारी वाली पी जाएगी। तो बिहार में बड़ी बचा बचा के पी जा रही है, अब कम से कम खुल के पीने को मिलेगा। और नीतीश कुमार ने एक बहुत होशियारी भरा काम किया है ब्रजेश जी। एक बार एक पेंटर ने, एक महिला ने, बहुत उद्योगपति थे, सेठ थे, उनकी पत्नी ने एक अपनी पेंटिंग बनवाई, और पेंटिंग में एक गले में 9 लाख हार बनवा दिया। अब तो 9 करोड़ वाला कहिए वीरेंद्र जी, 9 लाख तो बहुत छोटी रकम है। मतलब सोना बहुत महंगा है। की बात बता रहा हूं, जब देश में आजादी का दौर था तब की बात बता रहा हूं कि एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी ने पेंटर से अपनी तस्वीर बनवाई और कहा कि ये 9 लाख हार बनवा दो। तो पेंटर ने कहा कि मैडम आपने हार तो पहना नहीं। कहीं हार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कल को अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेगा सेठ, तो कम से कम इस फोटुआ में गले में हमारे हार है, तो ये देख के वो औरत इससे लड़ती रहेगी कि हार हमको ला के दो, कहाँ छुपा है। बहुत खतरनाक तो है यहाँ जिंदगी चैन से चलने नहीं देंगे हम। बहुत डेंजरस है। तो इसी के लिए कहते हैं कि जीने के साथ भी और मरने के बाद भी। फिलहाल आप सुनिएगा कि इस देश में कुछ बहुत सारी बातें साहित्य में कही जाती हैं, उनका आनंद लीजिएगा कि खुद की चलती रहे दुकान और मान गए भाई पलटू राम। कभी भतीजा अच्छा लगता, कभी भतीजा कच्चा लगता, और वो ही जाने क्या सच्चा लगता। ताऊ का कब नया पैगाम, अदलू बदलू डबलू राम, और खुद की चलती रहे दुकान, मान गए भाई पलटू राम। और कभी ईश्वर को प्यार जताए और कभी उधर पर कुतर कर आए,
और कब किस पे ये दिल आ जाए, कभी ईश्वर कभी लड़े धड़ाम और रिश्ते नाते सब कुर्बान, और खुद की चलती रहा दुकान और मान गए भाई पलटू राम। वाह वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं इस कार्यक्रम का। मेरे साथ मनोज लाल मनु, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर हैं। मनु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार के चुनाव पिछले वर्ष जब हुए थे तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हुए थे और उनको कहा गया था कि यही गठबंधन का चेहरा है, यही मुख्यमंत्री हैं, और महज कुछ भी दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से अब हटना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि ये जनता के जनादेश के साथ धोखा है। देखिए, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं जिनका अपना जनाधार बिहार में समाप्त होते चला गया है। आज ये जनता के जनादेश का अपमान है। तो जब हम 2020 में कुछ दिनों के बाद विपक्ष के लोगों के साथ गए थे तो उस समय जनादेश का सम्मान था क्या? उस समय तो जनादेश का सम्मान नहीं था। तो इसीलिए जिनकी अपनी गोटी समाप्त हो चुकी है, जनता जिनको खारिज कर चुकी है, वो इस तरह की बातें करते हैं। उनके बातों पर हमें कोई ध्यान देने पर ये तो आपके सम्मान नहीं। की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको, आपको तो इन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आपके सम्मान और आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इन्हें गाली दे रहे हो। अरे अपना सम्मान की लड़ाई तो लड़ लें। घर में बेटी को किस तरह से मारा जाता है, बेटी क्या क्या ट्वीट करती है, कोई एक भाई खड़ा होता है, दूसरा भाई मुंह झुकाकर उस गुंडे के साथ घूम के विदेश घूमने जाता है। तो पहले अपने घर के सम्मान को तो बचा लें। मैंने यही पूछा, ना घर के ना घाट के। नहीं, उनके सम्मान की हमको जरूरत नहीं है। वो अपना सम्मान बचाए घर का। जिस लालू जी को कभी कहा जाता था कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो क्या आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का एक आइडल कैंडिडेट मानते हैं? पर इनका अपना ध्यान नहीं आएगा। क्या सम्राट चौधरी को स्वीकारने को तैयार हैं आप? बोलेंगे सम्राट चौधरी, क्या आपको लगता है कि एक काबिल नेता हैं बीजेपी के, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? एकदम एक से एक बीजेपी में काबिल नेता है। सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, नित्यानंद राय हैं, जिनको बहुत अनुभव है। हमारे जदयू में भी कई लीडर हैं। विजेंद्र चौधरी है, विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, अशोक चौधरी भी हैं, यहाँ विजय चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी भी हैं। लोगों को बहुत खासा अनुभव है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिला जी को आमंत्रित करता हूँ। अनिला जी, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव तो नीतीश के चेहरे पे लड़ा गया था, फिर अचानक से उनको मुख्यमंत्री के पद से अनसेरेमोनियल तरीके से हटना या हटाया जाना, या उनकी खुद की स्वेच्छा, क्या ये जनता के जनादेश का अपमान नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनसेरेमोनियल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि ये स्पेकुलेशन किस बात का है। मैं तो ये कहूँगी कि ये एनडीए की समझदारी है, एक रणनीतिक फैसला है, और भाई मुझे तो लगता है अनुभव और नई ऊर्जा दोनों को किस प्रकार से हम राष्ट्र की सेवा के लिए, चाहे वो नीतीश जी के रूप में हो, चाहे वो नितिन नवीन जी के रूप में हो, अगर वो राष्ट्र सेवा में उपयोग हो रहा है, या अपने एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का या जेडीयू का की मजबूती के लिए कार्य हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने चाहिए ना। बिहार में जनता जो है वो संतुष्ट रहे, मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक दल से आए, चाहे वो जेडीयू से आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से आए, है ना। परेशानी ये देखनी चाहिए कि क्या बिहार की जनता संतुष्ट है कि नहीं है, क्या वो जंगल राज को लेकर आना चाहती है या मंगल राज को रखना चाहती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर विपक्ष को आज ही का दिन क्यों चुना गया, होली के ठीक एक दिन बाद का? जेडीयू वाले तो खुश हैं, जब नीतीश कुमार का पद जा रहा है, खुश हैं, जब वेस्ट बंगाल के गवर्नर का इस्तीफा हो रहा है, जब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तीफा हो रहा है, आज कोई खास बात है मैडम? इतना फायरवर्क्स
पॉलिटिकली आपकी पार्टी में? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे गवर्नर्स के जो स्टेप डाउन कर रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं, उनकी जगह कौन आएगा, मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। पर मैं एक चीज़ जानती हूँ कि जिस तरीके का माहौल चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने राष्ट्र में भी संभालनी होती हैं, क्योंकि यहाँ तो जो हमारे विपक्ष बैठा है उसको राष्ट्र से तो मतलब है नहीं, वो तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करके इस तरीके का माहौल क्रिएट करेगा। बहुत शुक्रिया मैडम कि गलतफहमियां फैलें, यहाँ पर अराजकता हो, दुनिया भर का एक टर्मोइल क्रिएट हो। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण आरजेडी के प्रवक्ता है, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप कितने भी टेसुए बहा लो, दीवाने क्यों हो रहे हैं ये विपक्ष? डॉक्टर तरुण, आप कितना भी रो लो, कितने भी आंसू बहा लो, कितना भी विलाप कर लो, कितना भी स्यापा कर लो, आपके लिए बिहार की राजनीति में ज्यादा स्कोप नहीं बचा है। जी, विलाप कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। कहाँ कर रहे हैं? कोई अभी नीतीश कुमार के लिए आप जिस तरह से भावुक थे, मुझे लगा कुछ देर अगर मैंने और सवाल पूछा तो आप रो पड़ेंगे सर। नहीं जी, मैं बता दूं कि यह सवाल हम शुरू में भी बोले कि यह सवाल तो हम लोग शुरू से ही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का खात्मा करने का प्लान बीजेपी ने बना लिया। इलेक्शन के समय में बताया, इलेक्शन के बाद भी बताया। जिस दिन गृह मंत्री इनसे छीना गया उस दिन भी हमने कहा कि दंतहीन बनाने के प्रयास है, बना दिया। अब तो पूरा का पूरा जागीर ही छीन लिया। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, बहुत शर्म आती है मुझे किसी के घर में झाँक कर बेटियों के बारे में बात करना। अरे बिहार की बेटियों की तो बात कर लेते। अभी नेट बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, अभी तक मुख्य दोषी तक आप पहुंचे नहीं, और यहाँ बेटी सुरक्षा की बात करें, बेटी इज्जत की बात करें। देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल साफ मुद्दा है कि ये इनके यहाँ सीएम कैंडिडेट कौन होगा, किसको हटाने, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन बिहार का जो जनादेश है उसका अपमान है। कुल मिला के देखिए, बिहार का माइंडसेट पढ़िए। बिहार की धरती सामाजिक न्याय की धरती रही है। पर आप थोड़ी देर बाद पहले मुझे कह रहे थे कि अरे ये कोई जनादेश नहीं है, मुझे तो अंदर की बात पता है। अभी आप अचानक से कह रहे हो ये जनादेश का अपमान है। या तो आप पहले गलत थे या अभी गलत थे। मेरी बात पूरी होने नहीं दी आपने। सुना, कल जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, उनका स्टेटमेंट क्या था कि बिहार की जो धरती है वो सामाजिक न्याय की धरती रही है, जेपी की धरती रही है, राम मनोहर लोहिया की धरती रही है, सॉरी कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है। इसमें सामाजिक न्याय और जो सामंती चेहरा हैं उनका विरोध शुरू से ही रहा है। तो लालू हो चाहे नीतीश हो, एक आइकन है सामाजिक न्याय का, और उनका जो इनके कार्यकर्ताओं का जो स्टेटमेंट था उसका अध्ययन करिए सर। युवा नेतृत्व का जमाना है, अब नया नेतृत्व आएगा। नीतीश जी का विराट अनुभव दिल्ली के काम आएगा, कोई यूथ बनेगा सर। आप लोग के लिए भी चांस खुलेंगे सर। मेरी बात होने दीजिए प्लीज। आपने देखा नहीं, जब गृह मंत्री छीना गया, मंत्रालय छीना गया, और बनते ही जो इनके युवा गृह मंत्री हैं, दलितों के घर पे बुलडोजर चला दिए। क्या नीतीश जी के समय में कभी ऐसा सामाजिक न्याय किया? थैंक यू सर, शुक्रिया सर। तो कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं यही डर है, संजय वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। तो संजय जी, जब इतना पता है तो ये भी बता दीजिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन है? ये मुख्यमंत्री कौन होगा ये मैं आकलन कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। आकलन सर, फिलहाल जो है बिहार के जो अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, उस मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बात किए बिना अगला मुख्यमंत्री की बात करना बेमानी होगी। वजह से जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो 21 साल से थे, 2 महीने पहले भारी जनादेश मिला था। ये जनादेश किसको मिला था आपको भी पता है, मनु जी को भी पता है, तमाम लोगों को पता है। चेहरा किसका था? नीतीश कुमार का। फिर से नीतीश 2025, ये नारा किसका था? एनडीए का। आज ऐसी क्या बात हो गई, इतनी हड़बड़ी, जिस बात की चर्चा तक नहीं थी, किसी को कयास तक नहीं था, किसी को पता तक नहीं था। आप राज्यसभा चुनाव के बहाने नीतीश कुमार को मजबूर करके, बेबस करके, लाचार करके, और ये जो कह रहे ट्वीट किया, उनके मन में राज्यसभा जाने की इच्छा हुई। आप एक बात बताइए कि एक आईएएस से पूछा जाए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहेगा कि बनने की इच्छा है। वही बात है, जो आदमी इस देश के अंदर सीजन पॉलिटिशियन के तौर पर
तब केंद्रीय मंत्री थे, जब अमित शाह जैसे लोगों का अभ्युदय भी नहीं हुआ होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में, वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में, तो नीतीश कुमार का जो लंबा अनुभव केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहा, और बिहार के अंदर उनके इसी विराट अनुभव का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बीजेपी उसका लाभ अब राज्यसभा में लेगी। अचानक जो कांग्रेस जो राज्यसभा में बवाल करती है, कांग्रेस को करारा जवाब राज्यसभा में देने के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी ला रही है। राज्यसभा में करारा जवाब देने के लिए एक से एक लोग बैठे हुए हैं। भाजपा में जितने विद्वान हैं वो कम पड़ गए हैं क्या? भाजपा के जो एक से एक बड़े दिग्गज विद्वान हैं वो कम पड़ गए हैं। और भाई साहब कह रहे थे कि राष्ट्र सेवा में, तो क्या उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी भी 75% से ज्यादा के हो गया, वो मार्गदर्शक। बहुत शुक्रिया संजय भाई, थोड़ा सा वक्त का अभाव में सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूँ। सुरेंद्र जी, राष्ट्र सेवा कैसे करेंगे नीतीश? अनिला जी तो बता रही राष्ट्र सेवा के लिए ले जा रही हैं, और राज्यसभा में अब आपको बड़ी करारी टक्कर मिलने वाली है। अब आप सावधान हो जाइए। थैंक यू संजय भाई। राजपूत जी, जी, दो चीज़ें हैं। अगर राज्यसभा में ये लोग करारा जवाब देने के लिए ले जा रहे हैं तो इसका मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में वैचारिक दरिद्र थी अभी तक, जवाब नहीं दे पा रहे थे बेचारे। ये तो बात सही है, इसमें तो खैर मैं अनिला जी से सहमत भी हूँ। अगर अनिला जी ऐसा कह रही, राज्यसभा में वैचारिक दरिद्र भाजपा के लोग बैठे थे, अब नीतीश जी आएंगे, अच्छी बात है। देखिए, जिम्मेवारी वाली बात, आज अब ममता बनर्जी का ट्वीट पढ़िए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का अपहरण कर रही है, वो ममता बनर्जी का ट्वीट अभी बताता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आनंद बोस को राज्यपाल पद से हटाकर RN रवि को ला रहे हैं वहाँ, उसमें मेरी सलाह नहीं ली गई। क्या फेडरल स्ट्रक्चर में मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली जाती? हमेशा ली जाती है। आप ये देखिए कि विदेश नीति इन्होंने बर्बाद मुझे नहीं लगता कि कभी किसी मुख्यमंत्री से पूछ के गवर्नर हमेशा सर एक चर्चा की जाती है। ये बाकायदा एक वो है, सेट प्रेसिडेंट है। विदेश नीति इन्होंने बर्बाद कर दी, इन्होंने इंटेलिजेंस की नीति बर्बाद कर दी। पूरी दुनिया को पता, क्या नाम, इजराइल जो है 2 दिन बाद वहां पे अटैक कर रहा है ईरान में, और भारत का प्रधानमंत्री उस अटैक को वैलिडेट करने के लिए इजराइल में बैठा हुआ है, आपके सामने है। विदेश नीति को बर्बाद, अब ये आंतरिक जो लोकतंत्र है उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इंटरनल डायनेमिक्स को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पटना से दिल्ली जाना प्रमोशन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर प्रधानमंत्री जी बना दे नीतीश कुमार जी को तो प्रमोशन है, वरना तो डिमोशन। राष्ट्र की सेवा के लिए ले जा रहे हैं भाई। अरे तो क्या पटना की सेवा नहीं तो क्या बिहार में राष्ट्र विरोध कर रहे थे क्या? नहीं, अब पटना की सेवा हो गई, कोई यूथ आएगा सेवा करेगा, तो आप अनुभव का फायदा लेंगे ना। हमने कहा ना, वो मुख्यमंत्री जो चूक आपने की, अनुभवों का फायदा नहीं लिया, बीजेपी ले रही है। आप हमसे मत लड़िए, आप हमसे, हमारा मसला नहीं है, हम तो हारे हुए सेना के लोग हैं। आप उनसे लड़िए, उनसे पूछिए कि जो आएगा वो नीतीश से बेहतर होगा या नहीं होगा। यूथ आएगा, कोई करंट ठीक है ना। अब हो सकता है कि यूथ आ जाए भाई, पहली चीज वो आएगा, वो बिहार की महिलाओं को जिनको 10-10 हजार रुपए मिले उनको 2-2 लाख रुपए देगा या नहीं देगा? वो बिहार की महिलाओं को, क्या नाम, बिहार के लोगों को नौकरी देगा या नहीं देगा? दीपक रंजन जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का अब रुख क्या होगा अगर बीजेपी कोई बड़ा पिछड़ा कार्ड बिहार के भीतर चल देती है, तो आपके पीडीए अभियान को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए विजय जी, सबसे पहली बात ये है कि, और यही बात शायद आपको बहुत विचलित कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी राज्यसभा पहुंच गए, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। वो अब छोड़े मोह एनडीए का, इंडिया ब्लॉक के साथ हम सब मिल करके उनको प्रधानमंत्री आपके पास देने के लिए क्या बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कुछ नहीं, बहुत कुछ। सिद्धांत है, नैतिकता है, हमारे पास सिद्धांत है, नैतिकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है न सिद्धांत है। सिद्धांत आपको दिख तो रहा है, एक लाइन से देख, जो उनके साथ गए वो ट्रैप होकर के जो है उसकी रानी चौपट। अरे भैया मनु जी, सर पे हाथ में रखो, नीचे कर लो, ऐसा ना करो। बोलो आप, कंटिन्यू। तो हमारे पास इतना नीति है, दुखी मत हो सर, मैं नीतीश कुमार जी का फैन हूँ। कार्य योजना है, इंडिया ब्लॉक के पास सब कुछ है, उनके पास क्या है? बेवकूफ तो बन गया आदरणीय नीतीश कुमार। अच्छा, आपके पास आएंगे भी तो आप क्या दे दोगे? अरे आए तो उधर ना विधायक ठीक से, ना सांसद, सब कुछ ना है। आप उनको मुख्यमंत्री बना सकते हो, ना दिल्ली में कुछ दे सकते हो। हम प्रधानमंत्री बना देंगे। कैसे बना दोगे? अरे संख्या बल के दम पे बना देंगे, आए तो संख्या बल के दम पे बनाएंगे। और देखिएगा, एक स्टेप बढ़ चुके हैं, राज्यसभा जा चुके हैं। अगला आदमी कितना खुश है मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के सीएम के हटने से, हम देखो। तो प्रधानमंत्री बनाने। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित बताएंगे
कि ईरान ने आज पूरे गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज यानी पर्शियन गल्फ में फिर से हाहाकार मचा दिया और उसके आगे भी बढ़ गए, अजरबैजान को भी घुसकर मारा है। आज के पूरे हालात का एक ब्यौरा थोड़ी देर बाद।